बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस तरफ डाइस पर तशरीफ़ फरमा पुंछ की नहायत मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, उलमाए कराम, इस तरफ डाइस के सामने जो बैठे हुए हमारे मेहमान हैं और जो इस तरफ बैठने वाले होते हैं, उन्हीं की वजह से रौनक इधर भी बनती है कि इस तकरीब की मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साहब, मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस ओहदे पे आपको फाइज़ किया गया और ये इज़्ज़त आपको बख्शी गई। उसकी वजह जो आपकी शख्सियत जिस बात के लिए मशहूर है, जो शख्सी खसूसियात आपके अंदर पाई जाती हैं, उनको गिनवाया जा चुका है। मैं सिर्फ़ एक बात कहूँ कि जब मुझे चार्ज मिला तो मेरे जहन में एक बात आई थी और एक वाक़या तारीख़ इस्लाम से, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिनको उम्र सानी भी कहा जाता है और इस्लामी तारीख़ उनको 5वें खलीफा के तौर पर भी याद करती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उलमाए कराम बेहतर जानते हैं। एक बार ईद के मौका पर उनके बच्चों ने उनसे सवाल किया कि हमें नए कपड़े चाहिए। पैसे नहीं थे, खलीफा ये वक्त हैं और बड़ी सल्तनत के खलीफा हैं, छोटी सी सल्तनत नहीं थी। पैसे नहीं थे तो उन्होंने खजानची को कहा कि मुझे 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो। तो खजानची ने कहा कि आप लिख के दे दीजिए कि 1 महीना आप जिंदा रहेंगे। तो चौकीदारी और पहरेदारी औकाफ की बहुत नाजुक मसला है, बहुत मुश्किल। मैंने बसात बार कोशिश की है, लेकिन एक बात का एतराफ़ करता हूँ कि चूँकि मैं जिस ओहदे पे सरकार ने मुझे रखा हुआ है, जो मेरा मेन चार्ज था, वहाँ बहुत काम है, बहुत बिजी दफ्तर है, मैं टाइम नहीं दे पाया। इसके लिए मैं माजरत खा हूँ और आप सबको शायद इससे कुछ गिला भी होगा। चिश्ती साहब के लिए ये बेड़ियाँ नहीं हैं, उनके लिए वो पूरा टाइम दे पाएंगे और आपकी जो बहुत सारी तवक्कुआत हैं, आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि तवक्कुआत की भी एक हद है। आप भी उनके अंदर अगर रह के करेंगे, इनसे ताउन करेंगे, इनसे डिमांड्स करेंगे, तो शायद ये उसमें तवाज़ुन पैदा कर सकें जो इनकी एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर औकाफ इनके फ़राइज़ होंगे और जितनी आपकी खिदमत कर सकेंगे उसके लिए। मैं आज के इस प्रोग्राम की वसातत से आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और कभी कभी थोड़ा सा उस ओहदे पे या यहाँ के जो फ़राइज़ थे, इसकी वजह से शायद कहीं तल्ख़ कलामी भी हुई होगी किसी का। मैं भी कोशिश तो मैंने की, लेकिन शायद किसी का दिल दुखा हो, तो उसके लिए भी मैं माजरत खा हूँ। और आपसे गुजारिश है कि कहीं आपके दिल बहुत वसी होता है, तो उसमें ये बात मत रखिएगा। आप सबका ताउन मेरे साथ बहुत रहा है, ख़ुसूसन उलमा हज़रात का और आवाम का तो बहुत ही। मैं मकरूज़ हूँ आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की काबिले इज़्ज़त मेहमान हमारे उलमा हज़रात पुंछ के
मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, खुसूसी तौर हम आज का जो प्रोग्राम है वो कैफी साहब की सरबराही में मना रहे हैं। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, शुक्रिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे जिस जिम्मेदारी दी है, मैं दिल से ये सोच रहा हूं कि कैफी साहब ने जिस हैसियत से ये काम किया है उसके मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मगर खन्ना साहब की हदायत के मुताबिक आप सब लोगों का अगर साथ हुआ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ हुआ, उलमा हजरात का साथ हुआ, ये जो तालिबे इल्म हैं इनका साथ हुआ, तो इंशाअल्लाह जब कुछ अरसे के बाद जितने दिन मेरी जिंदगी है या जहां मुझे यहाँ जिम्मेदारी रहेगी, उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। क्योंकि गनई साहब से लेके आज तक यहाँ कैफी साहब के बारे में मैंने परसों जब मैडम से बात की तो मैंने कहा, कहते हैं आप जम्मू में क्यों आए हो? मैंने कहा मैंने नहीं, वो कैफी साहब चलाएंगे, वो जहां कहता है उनको किसी बड़ी पोस्ट पे जाना है, आप बिस्मिल्लाह करो, जाके चार्ज लो, उनको किसी बड़ी पोस्ट पे जाना है और वहां से हम ये काम शायद उनसे ना करवा सके। तो मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा द्रक्षा अंद्राबी साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये खिदमत कर सकूं, और मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि जो हमें मुझ पे लोगों की या पार्टी ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो आलम दीन जो हमारे पुंछ के पहले इनके दिल में है, अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं वो काम कर सकूं। मेरा भारतीय जनता पार्टी से है। मैंने एक अजीब पार्टी पसंद की जिसको मुसलमान नफरत की नजर से देखते थे, मगर हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए मेरे ख्याल में मुसलमानों के साथ जितना अच्छे सलूक किए हैं, गरीब परिवारों के जो गुर्बत दूर करने के लिए, गरीबों के लिए काम किए हैं, वो मिसाल है दुनिया की कि ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। के बारे में जो महात्मा गांधी से मैंने महात्मा गांधी की तालीम की जो मैंने अपने दौरे तालीम ट्रेनिंग की थी और तालीम सीखी थी, वो सारी खूबियां मुझे इस हुकूमत में नजर आती थी। इसलिए इसको किसी मजहब से मिला के हम लोगों को नहीं चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत की जनता, और पुंछ की जनता जो लोग हैं, हुकूमत उनकी है, पार्टी उनकी है। इसलिए आज खन्ना साहब ने क्लियर कर दिया है कि मुसबाई साहब ने जो इख्तिलाफ थे वो शायद छोड़ दिए, तो इसके लिए खन्ना साहब का भी शुक्रिया और मुसबाई साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें डेवलपमेंट की तरफ देखना है, किसी पार्टी को किस मजहब से मिला के नहीं चलना, उनके कामों को देख के उससे उसको पार्टी को प्रायोरिटी देनी है। जहां तक मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो मुझे जो आदमी ज्वाइन कराने के लिए ले गया था वो मुझसे मुझे कहा कि आप वहां कोई मजहबी बात नहीं करना।
तो जब उनके साथ मेरी इंट्रोडक्शन हुई तो मैंने कहा, कहते हैं आज तक आपने क्या किया है? मैंने कहा मैंने आज तक जो पैसा चाहे नौकरी से कमाया या बिजनेस से कमाया वो मदरसे और मस्जिदों पे खर्च किया है। उसका मकसद था कि शायद ये पता नहीं उसके दिमाग में भी था कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई सच्चाई बोले तो वो शायद ये इसको पसंद नहीं करेगी, मगर ऐसी बात नहीं है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, जो दिल में है वही करना चाहिए। अल्लाह हमारी मदद करेगा। जो जिम्मेदारी मुझे आज दरख्शा अंद्राबी साहिबा की तरफ से मिली है या भारतीय जनता पार्टी ने 3 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो लोग मुंतखब किए हैं, मैं जब तक आप लोगों का साथ मेरे साथ नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आपने मेरी पुरानी जिंदगी को मुझे आप जानते ही हैं कि किस तरीके से गुजारी है, सच पे चलना। और जो वक्फ बोर्ड जो पुंछ में किसी वक्त यहाँ बहुत सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी छोड़ के वो मुल्क को हमारे इस इलाके को छोड़ के चले गए थे, वो बर्बाद है, उसको संभालना। जैसे मुसबाई साहब ने एक प्रपोजल दिया कि हमारे ऐसे हॉस्टल होना चाहिए, ये काम तभी पाए तकमील तक पहुंच सकते हैं कि आप लोगों का साथ हो। वरना मुझे याद है कि एक बार गनई साहब ने जमा मस्जिद के लिए चटाइयां खरीदी थी तो उसके लिए भी बोल दिया था कि जनाब उसने बड़ा गफला किया। मैंने मुसबाई से काफी साहब से ये कहा कि मैं तब से जानता हूं कि यहाँ इल्जाम ज्यादा लगते हैं, काम कम होता है। तो इंशाअल्लाह मेरे अपने दिल में अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के यही मेरा अकीदा, यही ख्याल होगा कि मैं बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। आप लोगों का साथ होना चाहिए और इंशाअल्लाह हम ऐसा कुछ कर दिखाएंगे जो हमारे दिल की ख्वाहिश है, जो इन उलमा हजरात की उम्मीद है, उस पर हम पूरा उतरेंगे। कुछ भी नहीं आप लोगों को, क्योंकि उलमा हजरात मुसबाई साहब, बशारत साहब ने जो जो बातें आपको बताई हैं उनसे ज्यादा ना मैं कुछ जानता हूं ना आपको बता सकता हूं। आप लोगों का साथ होना चाहिए और इंशाल्लाह। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आज जो हमारी ये जो महफिल शुरू हुई है, इसकी जो रौनक थी वो खन्ना साहब है, तो इस बात का मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई यहाँ आज इनको देख के। ईदगाह की जो कमेटी है उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़े काम किए हैं। हमारी मस्जिद मदरसे जिस हालात में है, मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि सऊदी अरब जैसे हमारे मस्जिदों के बाथरूम हो, मस्जिद में इंतजाम हो, मौलवियों को किसी के पास हाथ ना फैलाना पड़े। मुसलमानों में इस किस्म का दिल ऐसा होना चाहिए कि जो उनकी जरूरत है वो अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने कब्रिस्तान या जहां जहां, ताकि बेहतर से बेहतर जो एक इस्लाम ने हमें तरीका बताया है उस पे हम चल के तो इसकी हिफाजत कर सकें कि हमारे जो मजहबी मक़ामात हैं, जैसे ज़ियारत है, मस्जिद है, मदरसा है या रास्ते हैं, कोई और काम हम जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो करें। इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ हुआ और इसको मैं पाए तकमील तक पहुंचाऊंगा। शुक्रिया।